इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, सुकून से अपना फोन उठाते हैं और स्क्रीन पर लाल रंग के बड़े बड़े अक्षर चमक रहे हैं। शेयर मार्केट क्रैश, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर, बैंक से पैसे निकालने पर लिमिट लग गई है। टीवी पर न्यूज एंकर चिल्ला रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं। आपको लगता है ये अचानक कैसे हो गया? दरअसल ये उन आर्थिक फैसलों का नतीजा है जो पिछले कई सालों से लिए जा रहे थे, लेकिन जिनकी चर्चा हेडलाइंस में कभी नहीं हुई। ज्यादातर लोग इस सिस्टम की गहराई को तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। इस पूरे संकट के बीच हमें उस बुनियादी अंतर को समझना होगा जो असली दौलत और सिर्फ कागजी वादों के बीच होता है। इस ग्लोबल रीसेट से बचने के लिए हमें कागज के इस इल्यूजन से बाहर आना होगा। आपको उस एक इनविजिबल एसेट को समझना होगा जो इस अस्थिरता के बीच एक फिजिकल लाइफ जैकेट की तरह काम कर सकता है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। आपकी जेब में जो 500 रुपए का नोट है, उसकी असली कीमत क्या है? उसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने उस पर लिख दिया है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसे फिएट करेंसी कहते हैं। एक ऐसा पैसा जो किसी सोने या चांदी से बैक नहीं है, सिर्फ भरोसे पर चल रहा है। जरा 2020 को याद कीजिए। दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, इकोनॉमी रुकी, तो सरकारों ने कंप्यूटर पर कुछ बटन दबाए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हवा से पैदा कर दिए। इस लाइन ग्राफ को देखिए। जब मार्केट में अचानक इतना सारा पैसा आ जाता है तो मनी सप्लाई की ये लाइन ऊपर भागती है और आपके रखे हुए पुराने पैसों की ताकत, ये दूसरी लाइन, तेजी से नीचे गिरती है। इसी को हम महंगाई कहते हैं। आप हर साल चुपचाप गरीब हो रहे हैं। जब ये कागजी सिस्टम डगमगाता है और स्टॉक्स का गुब्बारा फूटने लगता है तो दुनिया की सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स और खुद सरकारें अपना पैसा वहां छुपाती हैं जिसे कोई कंप्यूटर छाप नहीं सकता, यानी फिजिकल एसेट्स। हाँ, गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन रहा है। सोना वो एसेट है जो सेंट्रल बैंक्स के लॉकर में सुरक्षित रखा रहता है। लेकिन चांदी की कहानी अलग है। ये वो इंडस्ट्रियल इंजन है जो मॉडर्न इकोनॉमी के सबसे एडवांस सेक्टर्स की नींव तैयार करता है। इंसान ने आज तक लैब में कोई ऐसी चीज नहीं बनाई है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सिल्वर को हरा सके। इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कंडक्टर है। दुनिया भर की सरकारें पेट्रोल की गाड़ियां बंद करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रही हैं। एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक कार के इन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में लगभग दोगुनी चांदी इस्तेमाल होती है। टेक कंपनियां अरबों डॉलर्स के एआई डेटा सेंटर्स बना रही हैं। यहां तक कि मिलिट्री की जो एडवांस मिसाइलें होती हैं, उनके नेविगेशन सिस्टम्स बिना चांदी के काम ही नहीं कर सकते। अगर आज दुनिया से चांदी गायब हो जाए तो हमारा पूरा मॉडर्न टेक रेवोल्यूशन, ये पूरी ग्रीन एनर्जी की ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री वहीं की वहीं ठप हो जाएगी। सोना जितना भी जमीन से निकाला जाता है वो तिजोरी में मौजूद रहता है, लेकिन चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है। जब एक स्मार्टफोन पुराना होकर कबाड़ में फेंक दिया जाता है या मिसाइल फटती है तो उसमें लगी चांदी हमेशा के लिए राख हो जाती है। उस माइक्रोस्कोपिक चांदी को रिसाइकिल करना इतना मुश्किल और महंगा है कि कोई उसे वापस निकालने की जहमत नहीं उठाता। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 70% से ज्यादा चांदी अलग से किसी चांदी की खदान से नहीं निकलती। ये तांबे, जिंक और लेड की खदानों से साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। इसका सीधा सा गणित है। अगर कल को चांदी की डिमांड 5 गुना भी बढ़ जाए तो माइनर्स रातों रात इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। वो थोड़ी सी चांदी के लिए तांबे की पूरी खदान नहीं खोदेंगे। हम पिछले 5 सालों से एक भयंकर सप्लाई डेफिसिट में जी रहे हैं। इंडस्ट्रीज माइनिंग से कहीं ज्यादा चांदी खा रही हैं। हालत यह है कि अमेरिका ने इतिहास में पहली बार सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कर दिया है, जिसके बिना देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एक तरफ फिक्स्ड और लिमिटेड सप्लाई है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार आसमान छू रही है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई खत्म हो रही है तो चांदी के दाम अब तक रॉकेट क्यों नहीं बने? यही एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की। पिछले कई दशकों से बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए चांदी के दाम को दबाकर रखा है। इस विजुअलाइजेशन को देखिए। मार्केट में जितना असली फिजिकल सिल्वर मौजूद है उससे 100 गुना ज्यादा तो सिर्फ कागज पर ट्रेड हो रहा है। लोग असली चांदी नहीं, चांदी के डेरिवेटिव्स खरीद रहे हैं। एक ही चांदी के टुकड़े पर 100 अलग अलग लोगों का दावा है। ये बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स के गेम जैसा है। जब तक गाना बज रहा है सबको लग रहा है कि उनके पास कुर्सी है। ये पूरा सिस्टम सिर्फ इस भरोसे पर चल रहा है कि इन्वेस्टर्स असली डिलीवरी नहीं मांगेंगे। लेकिन जिस दिन मार्केट में पैनिक आया और टेक इंडस्ट्रीज ने कहा कि हमें पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अपने सोलर पैनल्स और मिसाइलें बनाने के लिए असली चांदी चाहिए,
उस दिन कुर्सियां कम पड़ जाएंगी। इसे फाइनेंस की दुनिया में शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। ये कागजी प्राइसिंग का स्ट्रक्चर फिजिकल सप्लाई की कमी के कारण दबाव में है। असली इंडस्ट्री की जरूरतों के आगे ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स अपना असर खो सकते हैं। जरा इस मार्केट के साइज को देखिए। दुनिया में जितना भी सोना है, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर्स का एक बड़ा समंदर है। लेकिन फिजिकल सिल्वर इन्वेस्टमेंट का मार्केट 100 बिलियन डॉलर्स का एक छोटा स्विमिंग पूल है। जब कागजी सिस्टम कोलैप्स करेगा, अगर सोने का सिर्फ 1 या 2% भी चांदी के इस पूल में गिरा तो एक सुनामी आएगी। सिल्वर को अक्सर एक कमोडिटी की तरह देखा जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये हमेशा से एक ऐसा एसेट रहा है जिसे इन्फ्लेशन या सिस्टम के फेल होने पर हाथ में पकड़ा जा सकता है। पुरानी पीढ़ियां जानती थीं कि जब बुरा वक्त आता है तो सिर्फ वही पैसा असली होता है जिसकी अपनी फिजिकल वैल्यू हो। आज ये एसेट आर्टिफिशियली दबाए गए दामों पर मिल रहा है। कागज के वादों और डिजिटल नंबर्स का समय अनिश्चित हो सकता है। अब ये फैसला आपको करना है कि आप अपनी बचत को इन वादों के भरोसे छोड़ेंगे या उस फिजिकल फ्यूल की तरफ मुड़ेंगे जिसके बिना हमारा टेक्नोलॉजिकल भविष्य मुमकिन नहीं है।